फाइनली वो दिन आने वाला है जब हम हमारी लाइफ की सबसे पहली बोर्ड एग्जाम्स अटेम्प्ट करने वाले हैं। आई नो आपके दिमाग में बहुत ज़्यादा प्रेशर चल रहा होगा, बहुत अजीब अजीब ख्याल आ रहे होंगे। ऐसा लग रहा होगा भैया मुझे समझ नहीं आ रहा, मैं सब कुछ भूल जाऊंगा, मैं पढ़ के सब कुछ रखा है बट जैसे रिवीजन करने बैठ रहा हूं सब चीजें दिमाग से निकल जा रही है, मैं सब कुछ भूल जा रहा हूं। मैंने दुनिया भर की स्ट्रैटेजी, दुनिया भर का मोटिवेशन, सारी चीजें ले ली बट मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि मैं एग्जाम वाले दिन या एग्जाम के एक दिन पहले क्या सुनूं, क्या समझूं और क्या बोलूं और क्या अपने आप को फील करवाऊं। ये वीडियो आपकी हर एक बोर्ड एग्जाम से पहले, चाहे एक दिन पहले या बोर्ड एग्जाम देने जाने, जब आप बोर्ड एग्जाम देने जाने वाले हो उस टाइम पे आपको सुनना है, क्योंकि ये वीडियो, ये जो ऑडियो है पर्टिकुलर, इसमें वीडियो की कोई ज़रूरत नहीं है, इसका जो ऑडियो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हर एग्जाम से पहले आंख बंद करके सब कुछ छोड़ छाड़ के सिर्फ आपको, या तो आपने आज दिन भर पढ़ाई कर ली, कल आपका पेपर है या आपका परसों पेपर, आपका जब भी पेपर है, आपको रोज रात को सोने से पहले 2-3 मिनट के लिए ये बातें याद रखनी है। अपनी साइड से जो कुछ भी हो सकता था वो आपने किया, आपने अपना बेस्ट दिया। नहीं भैया मुझे रिग्रेट हो रहा है, मुझे पहले ही मेहनत कर लेनी चाहिए थी, मेरे घर वाले, मेरे टीचर्स, यूट्यूब पे सब लोग मुझे सही बोल रहे थे कि मुझे शुरुआत से प्रिपरेशन करनी, मैंने नहीं कि मुझे इस बात का रिग्रेट हो रहा है भैया, और आप ये कह रहे हो कि मैंने बेस्ट किया है। हाँ, तूने अपना बेस्ट किया है। पता है क्यों? क्योंकि आपको ये रियलाइज हो रहा है कि नहीं मुझे और मेहनत कर लेनी चाहिए थी। दैट मीन्स यू आर रिस्पॉन्सिबल। आपके अंदर वो फीलिंग है कि नहीं यार मैं और कर सकता था, और यही जरूरी होता है इंसान को लाइफ में जीतने के लिए। हमें आज अपनी बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन सिर्फ आज के लिए, कल के लिए, परसों के लिए, 2 महीने बाद आने वाले रिजल्ट के लिए नहीं करनी है, हमें अपनी लाइफ के लिए करनी है। और अगर आज आपको फील हो रहा है ना कि मैं और बेटर कर सकता था, दैट मीन्स यू हैव ऑलरेडी वन इन लाइफ। बिकॉज बहुत सारे ऐसे बच्चे भी जो कुछ पढ़ के नहीं बैठे और उन्हें भी टेंशन नहीं हो रहा है। आपको टेंशन हो रहा है क्योंकि आप रिस्पॉन्सिबल हो। दैट इज द बिगेस्ट विक्ट्री दैट यू हैव राइट नाउ। भैया पेपर देने से पहले सब कुछ भूल जा रहा हूं, इतनी एंग्जाइटी। देखो कुछ बेसिक एडवाइस देता हूं, है ना। अगर आपका कल पेपर है, परसों पेपर है, प्लीज कोशिश करना कि अपनी एग्जाम की स्टेशनरी, जो अपना पेंसिल बॉक्स होता है, बिल्कुल अलग हो। एग्जाम का एक पूरा फोल्डर, एक पूरी थैली या पूरा कुछ भी, एक आप फोल्डर कुछ भी बना के रखो, पूरा अलग हो, जिसमें आपका एडमिट कार्ड, आईडी कार्ड, आपके जितनी भी स्टेशनरी हो सारी अलग हो। अपनी रेगुलर डेली प्रिपरेशन में उनमें से आप कुछ भी ना तो निकालो ना कुछ यूज करो, ताकि एटलीस्ट ये ना हो कि एग्जाम वाले टाइम पे, एग्जाम वाले दिन पे सुबह आप इस चीज का स्ट्रेस ले रहे हो कि मेरा एडमिट कार्ड कहां है, मेरा पेन कहां है, मेरा इरेजर कहां है, मेरा शार्पनर। ये सारी चीजों का हमें टेंशन उस दिन नहीं लेना है। और एक छोटी सी, बिल्कुल छोटी छोटी एडवाइस देता हूं। एक लंबी वाली स्केल आती है ना, 30 सेंटीमीटर वाली, प्लास्टिक की या मेटल की, वो स्केल जरूर लेके जाना, क्योंकि हर आंसर के बाद में एक लाइन ड्रॉ करनी है, हर सेक्शन के बाद में डबल लाइंस ड्रॉ करनी है। कोई भी आंसर गलत अटेम्प्ट किया तो हमको एक लाइन में उसको काटना है, और प्रेजेंटेशन बहुत स्ट्रांग रखना है। कोशिश करना कि जैसे जैसे आप आंसर लिखते जा रहे हो उसी दौरान आप इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अंडरलाइन कर दो, मैथ्स में बॉक्स बना दो, साइंस में अंडरलाइनिंग कर दो, सोशल साइंस में पॉइंट्स में लिख दो। ये बेसिक बात है जो मैं बार बार बोलते रहता हूं। एक सेक्शन अगर उठा रहे हो एक बार में, आप जो चाहे वो सेक्शन उठाओ, सेक्शन डी उठाना, सी उठाना, बी उठाना, ए उठाना, कुछ भी उठाओ, बट एक सेक्शन उठा रहे हो उसको एक साथ पूरा कंप्लीट कर लो। ऐसा नहीं कि सेक्शन ए का क्वेश्चन नंबर 2 किया, फिर सेक्शन डी का कोई क्वेश्चन कर दिया, फिर सेक्शन ई का। हमको बस एक चीज का ध्यान रखना है कि हमें अपनी आंसर शीट को बेचने निकलना है। चलो ये तो नॉर्मल एडवाइस हो गई। अब भैया लास्ट में एक भाई टू भाई, एक दोस्त टू दोस्त एडवाइस दे दो। क्लास 10th का आपका अगला पेपर आपकी लाइफ की आज तक के जितनी भी एग्जाम्स आपने दी हैं उनमें सबसे बेस्ट होगा, सबसे बेस्ट। ये माइंडसेट रखना है, ये मेंटालिटी रखनी है कि अरे भाई क्या फर्क पड़ता है, पेपर है ना। अब मैं क्या पेपर से रहूंगा? इतना बड़ा फट्टू हूं मैं? क्या मेरी इतनी भी औकात नहीं कि मैं एक पेपर लिख के आ पाऊं पूरे कॉन्फिडेंस में? सिर्फ कॉन्फिडेंस का मोटिवेशन रखना है अपने अंदर। एक कॉन्फिडेंस का ईगो होना चाहिए कि अब ये पेपर मुझे, अब मेरा पेपर मेरा कॉन्फिडेंस कम करेगा, इस पेपर से मेरा कॉन्फिडेंस कम होगा। मेरी इतनी भी औकात नहीं कि मैं इस पेपर को अटेम्प्ट करूं, मैं इस पेपर को कॉन्फिडेंटली अटेम्प्ट करने जा पाऊं। ये दिमाग में रखना है। तो हमें यह ध्यान रखना है कि हमारा लो कॉन्फिडेंस सिर्फ हमारे लिए नुकसानदायक नहीं है, हमारी जितनी भी हमने मेहनत की है ना, उस मेहनत पे भी क्वेश्चन मार्क खड़ा करता है। और मैं कह रहा हूं कि जो भी तू इस वीडियो को देख रहा है, देख रही है, तेरा पेपर सबसे अच्छा जाएगा। तूने बहुत मेहनत की है और तू सबके सामने अपनी औकात बता देगी, ये औकात बता देगा कि मेरी क्या औकात है। जितने भी लोगों ने हम पे डाउट किया है ना, वो लोग हमारे लिए सेकेंडरी हैं। हमको अपने आप को साबित करना है कि मैं क्या चीज हूं और मैं क्या कर सकता हूं, क्या कर सकती हूं। आपकी लाइफ की पहली बोर्ड एग्जाम आपकी जिंदगी की सबसे अच्छी बोर्ड एग्जाम होगी।
आई प्रॉमिस यू, एंड लिसन टू मी वेरी केयरफुली. आपको लगे कि मुझे बहुत अकेला फील हो रहा है, मुझे पता नहीं क्या करना है, आई एम देयर विथ यू. ये कॉन्फिडेंस रखना है कि हाँ, एक कोई है जो हमारे साथ है, पेपर दे रहा है, और पेपर देने के बाद में जब मैं बाहर निकल रहा हूँ तो मुझे देख रहा है और मेरे लिए तालियां बजा रहा है. आई विल बी द वन फॉर यू. थैंक यू वेरी मच. ऑल द बेस्ट. आई लव यू ऑल. एंड वन लास्ट थिंग, I am proud of you all. I am genuinely proud of you.